जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास, उसमें हमने फाइंड आउट करना होता है मीडिएशन। मीडिएशन के लिए ना आपको ये सब चीज़ें दी होती हैं। अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको, टोटल अफेक्ट दिया होता है एक्स वाई, ठीक है, डायरेक्ट अफेक्ट दिया होता है और इनडायरेक्ट अफेक्ट दिया होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। जब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन जब आपने इसकी करनी होती है ना, तो आपने जब भी इसको मीडिएशन को जब भी स्टार्ट करना है ना, आपने इनडायरेक्ट अफेक्ट से करना है। अगर इनडायरेक्ट अफेक्ट दोनों सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अफेक्ट वाली साइड पे जाएंगे, अदरवाइज आप उसी को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्ट सिग्निफिकेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट कैसे देखते हैं, इसमें इस तरह देखते हैं कि अगर दोनों साइन सेम है, देयर बोथ साइन आर सेम, दैट्स नोन एज इट इज सिग्निफिकेंस। इसका भी साइन सेम है, इसका भी माइनस है एंड इसका भी माइनस है, दैट्स नोन एज सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है तो हम डायरेक्ट अफेक्ट वाले के पास जाएंगे। आगे हमें डायरेक्ट अफेक्ट वाला क्या कहता है, डायरेक्ट अफेक्ट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बोथ साइंस आर सेम, ठीक है। अब इसके भी साइन सेम है और इसके भी साइन सेम है, ठीक है। अब हम आगे टोटल अफेक्ट वाली साइड पे नहीं जाएंगे, हम इसको कहेंगे देयर इज अ पार्शियल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन, देयर इज अ पार्शियल मीडिएशन। हमने पार्शियल मीडिएशन क्यों कहा, क्योंकि अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहले अब हमने इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखना है। आपने तो लिख देना है इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट को लिख दिया अब आपने। अच्छा, अब आपने इसी को देखना है, सिर्फ नीचे वाले को, ठीक है, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे द रिजल्ट्स, द टेबल ऑफ रिजल्ट्स शोज दैट, हाँ, द टेबल, द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स shows that the indirect effect show that। अब आपने ये देखना है कि मीडिएशन हो रही है या नहीं हो रही। अब दोनों साइन सेम है, आपने लिखना है इज मीडिएटिंग बिटवीन एल एल सी आई एंड यू एल सी आई। सामने आपने इन दोनों की ना वैल्यू लिख देनी है। हैव सेम साइन, सेम साइन है इसलिए मीडिएशन हो रही है। सेम साइन ना होते तो मीडिएशन ना होती। एल एल सी आई की अब आपने वैल्यू लिख दी। एल एल सी आई की क्या वैल्यू हमारे पास, -0.2295, और यू एल सी आई की वैल्यू है आपके पास -0.573। इसमें बस ये आपने लिखना है। अब इनडायरेक्ट अफेक्ट अगर सिग्नि सॉरी मैं इन मीडिएशन इसमें आपने लिखना है, इसमें आपने सिग्निफिकेंट को भूल जाना है, ठीक है। इस मीडिएटिंग, अब ये मीडिएटिंग ना हो रहा होता तो हमने इधर लिखना है इट इज नो मीडिएटिंग बिटवीन एल एल सी एंड यू एल सी आई बिकॉज दे हैव द डिफरेंट साइन। इसका भी अगर साइन, अगर इसका प्लस होता और इसका माइनस होता तो हमने इस तरह लिख देना था, ठीक है। अभी इन दोनों का साइन सेम है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए तो आएंगे वो वाले क्वेश्चन भी जिसमें हम नीचे ही कंप्लीट कर देंगे। अब हम डायरेक्ट इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। मीडिएशन हो गया ना, इनडायरेक्ट इफेक्ट में मीडिएशन ना होती तो हम डायरेक्ट इफेक्ट में हमने जाना ही नहीं था। इनडायरेक्ट इफेक्ट में हम मीडिएशन हो गई इसलिए अब हम डायरेक्ट इफेक्ट में जा रहे हैं। डायरेक्ट इफेक्ट में भी मीडिएशन हो गई है, ठीक है। आप लिखेंगे द डायरेक्ट इफेक्ट shows that is mediating between LLCI and ULCI have same sign। अब आपने LLCI is equal to or -0.5360 and ULCI -0.2791। अब इन दोनों के सेम साइन है, ठीक है, इसलिए मीडिएशन हुई है। अगर इधर भी इसकी अगर मीडिएशन ना होती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी अगर मीडिएशन ना होती तो इसने इधर ही खत्म हो जाना था। हमने इधर लिखना था हैव डिफरेंट साइन
इट इज़ नॉट मीडिएशन। ठीक है, क्यों क्यों मीडिएशन नहीं है, क्योंकि इसके भी इसका अगर साइन चेंज होता, अगर सपोज, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देयर इज अ पार्शियल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेंज करता हूँ कुछ। अब मैंने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर लिख दूंगा हैव नॉट सेम साइन। अब मैंने इसको अगर चेंज किया ना, तो मैं इधर लिख दूंगा हैव नॉट मीडिएशन, इट इज नॉट मीडिएशन बिकॉज, बिटवीन एल सी है बिकॉज, इधर बिकॉज लिख दूंगा, बिकॉज हैव नॉट सेम साइन, क्योंकि इसका प्लस है इसका माइनस है, तो इधर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका साइन माइनस ही है और ये मीडिएशन हो रही है, ये मीडिएशन हो रही है, तो हम इधर चले जाएंगे डेट इफेक्ट में। अब डेट इफेक्ट में अगर इसका साइन पॉजिटिव है, एक का अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, हम इधर लिखेंगे हैव डिफरेंट साइन, इधर लिख देंगे हैव डिफरेंट साइन, ठीक है। और इधर पार्शियल मीडिएशन की जगह हम लिख देंगे फुल मीडिएशन, क्योंकि एक है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसलिए हम फुल मीडिएशन लिख देंगे। अगर दोनों नेगेटिव होंगे, चारों अगर नेगेटिव होंगे, तो पार्शियल मीडिएशन हो जाएगी। अगर चारों नेगेटिव होंगे, चारों सेम साइन, जब चारों का सेम साइन होगा, तो फुल मीडिएशन, और सॉरी पार्शियल मीडिएशन हो जाएगी।